हरति पातकानि इति श्री हरिः, कि जिसका नाम स्मरण करने से, नाम चिंतन करने से जो भगवान पता भी न चले और हमारे पाप ताप और संतापों का हरण कर लेते हैं, उस भगवान का नाम है हरि। सत्संग की तो क्या महिमा है, इसकी पूरी महिमा का बयान तो शायद माता सरस्वती से भी संभव न होगा। ये अनुभव का विषय है। आज तक संत दर्शन ने और सत्संग ने, संत दर्शन ने और भगवत कथा ने कितनों के जीवन को बदला है, इसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन उपनिषदें देखें, पुराण देखें, भगवत गीता देखें, और जिनको संत दर्शन से लाभ हुआ है उनसे अगर हम पूछने बैठें और पत्रकार लोग सारे लग जाएं और भारत भर के सारे पत्रकार लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ग्रंथ तैयार होगा कि वो भागवत को और महाभारत को और 18 पुराणों को भी पीछे छोड़ देगा। इतना महाग्रंथ संसार का तैयार हो सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम। इसकी महिमा का एक श्लोक है, अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति, प्रसूते सद्विद्धि नवनव कलाम पल्लवयति, हरत्य ज्ञानाघ्नम दिशति परमानंद पदवीम, सताम संगः किम किम न करिष्यति वितनुते। अघोघम, अघोघम मतलब, अघ मतलब पाप और घोघम मतलब अनेक जन्मों के। यह सत्संग अनेक जन्म जन्मांतरों के पाप ताप और संतापों को नष्ट करता है। स्वामी राम सुखदास जी ने अपने प्रवचनों में कहा था, उनकी किताबों में भी छपा है, कि अगर एक ऐसा सर्वेक्षण किया जाए कि पिछले 5-25 वर्षों में कौन कौन से ऐसे गांव हैं, कौन कौन से ऐसे शहर हैं कि जहां पर बार बार संतों का आवागमन हुआ, और ऐसे कौन से गांव हैं, शहर हैं कि जहां नहीं हुआ, और दोनों स्थितियों को अगर जांचा परखा जाए तो वे गांव, वे शहर के लोग ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ज्यादा सदाचारी मिलेंगे, ज्यादा संयमी मिलेंगे, ज्यादा पवित्र मिलेंगे, ज्यादा बुद्धिमान मिलेंगे, ज्यादा समता में स्थित मिलेंगे, ज्यादा शांत मिलेंगे, ज्यादा सुखी मिलेंगे। जिन गांवों और शहरों में बार बार अच्छे ऊंचे दर्जे के संतों का आवागमन हुआ है, उनकी चरण रज का प्रताप है कि भूमि की भूमि बदल जाती। तो इसलिए जो आज तीर्थ स्थान है, तो उस तीर्थ स्थानों के बनाने वाले भी महापुरुष हैं। सताम संगो ही भेषजम, कि संत का संग औषधि का काम करता है। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक है स्थावर तीर्थ और दूसरा है जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ उसको बोलते हैं जैसे बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, अवंतिका, काशी, गया, जहां हम जाते हैं। गंगा में गोता लगाते हैं, लेकिन गंगा 12 में नहीं आ सकती, कोटा में नहीं आ सकती, बूंदी में नहीं आ सकती, झालावाड़ में नहीं आ सकती। जहां हमें जाना पड़ता है
पाप ताप मिटते हैं। लेकिन संत रूपी तीर्थ, सत्संग रूपी गंगा में जन जन के मन मन को परिप्लावित करते हैं। और ऐसे संत तो गंगा में स्नान करते तो गंगा भी हल्की हो जाती। जयराम जी की गंगा ने एक बार कहा भगवान से, प्रभु लोग तो पाप करते हैं, समझते हैं कि चलो तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे, दान करेंगे, होम हवन करेंगे और अपने पाप मेरे में डाल देते हैं और मैं हो जाती हूं बोझिली, तो मेरे जो पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे गंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पाप ताप से जब तू बोझिली हो जाएगी तब तेरी पाप निवृत्ति कैसे होगी उसकी तू चिंता मत कर। यदा कदा सर्वदा आत्मा में स्थित जो ब्रह्मवेत्ता आत्मारामी जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी तेरे भीतर जब स्नान करेंगे तब तू हल्की हो जाया करेगी, फिक्र मत किया कर गंगे। तो मानना पड़ेगा कि वो संत महापुरुष गंगा के पाप को भी हल्का करते हैं। ये ऊंचे दर्जे के संतों की बात है जिनके लिए भगवान ने ये कहा कि उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। हम अब उपनिषद की बात की ओर मुड़ते हैं। तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेतत्। जो विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा उनको पता है कि ये तीन चीजें दैवानुग्रह हेतुकम, भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुषों की अनुकंपा के बिना संभव नहीं। कौन सी तीन चीजें? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः। एक है मनुष्य जन्म मिलना। 84 लाख योनियां है और उनमें मनुष्य जन्म में ही, ध्यान देना, देवता लोग भी भगवान को नहीं पा सकते। भोग मिलना ये अलग बात है, भगवान मिलना ये अलग बात है। भोग तो अन्य योनियों में भी है, लेकिन भगवत प्राप्ति का जो अधिकार है और योग्यता है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य जन्म मिलना ये दुर्लभ है, पहली बात। दूसरी दुर्लभता है मुमुक्षुत्व। मनुष्य जन्म मिल गया लेकिन लग गए पाप करने में। चोरी, जुआ, हत्या, व्यभिचार। पाप करते वक्त मनुष्य को पता नहीं चलता है कि इसका फल मुझे कैसा भुगतना पड़ेगा। पाप करते वक्त पाप कर देता है, लेकिन जब उसका फल भुगतना होता है तब जीव तौबा तौबा करता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तैसा फल चाखा। महाभारत में लिखा है कि जैसे 100 गायें हो या 1000 गऊ हो, उसमें बछड़े को छोड़ दिया जाए तो उन 1000 गऊओं में वो बछड़ा अपनी मां को जैसे ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है, शरीर छोड़कर दूसरी योनि में चला जाता है तो कर्म उसका उसी प्रकार पीछा करता है
और उसको भुगतना ही पड़ता है। 7 गुफा के अंदर बैठकर पाप कर्म किया जाए लेकिन फिर भी देखने वाला देखता है, और 7 गुफा के भीतर बैठकर भी शुभ कर्म किया जाए तो भी देखने वाला देखता है, और उसका जो फल है उसी समय धन्यवाद और शांति के रूप में तो होता है, लेकिन मरने के बाद भी पुण्य और वैकुंठ तक वो हमें पहुंचाता है। जो ऐसा समझते हैं चार्वाक मत, या पर्यंत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कल किसने देखी है यार, आज जितना मिल गया उतना ले लो, छीन लो, ऋण करके भी घी पी लो। उनको पता नहीं है कि परलोक और पुनर्जन्म भी होता है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई, परलोक और पुनर्जन्म। उसमें ऐसी ऐसी सत्य घटनाएं लिखी हुई है कि आप पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। ऐसी कई लड़कियां, ऐसे कई लड़के, ऐसे कई बच्चे जिन्होंने कहा कि मैं अमुक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर वाले गांव में अमुक मेरी माता थी, अमुक मेरा बाप था, इतनी मेरी भाई थे, इतनी मेरी बहनें थी, और मेरे पिता इस जगह पर किसान थे, यहाँ हमारा खेत था, और फिर ऐसा ऐसा हुआ, हमारी मृत्यु हो गई और अब हम यहाँ हैं। और उन्होंने जाके जो बात कही वो बात जांच की गई तो वो बात सच्ची निकली। तो इससे सिद्ध होता है कि परलोक और पुनर्जन्म है, ये कपोल कल्पना नहीं है। एक कल की घटना है, मैं आपको सुनाता हूं, एकदम करंट न्यूज, कल की ही है। कल सुबह हमारा टोंक में सत्संग था, कल शाम को भिवानी मंडी में था। शाम का सत्र पूरा हुआ और मैं मेरे निवास पे गया। फिर कुछ आश्रम वगैरह की जगह देख के मैं मेरे रूम में गया। तो एक टेलीफोन आया, अमुक अमुक वहां से 150-200 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, शहर है, एक सज्जन को विवाह करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। पिताजी नहीं है, माँ है, बहन है, एक भाई है। एकदम सच्ची बात है ये, मैं नाम नहीं बताता। तो पिछले 2-4 वर्ष से समझाना चालू था। सज्जन की उम्र कोई 23-24 साल रही होगी, जहां तक मैं समझता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी विवाह नहीं करना है, मुझे भगवान का भजन करने में रस आ रहा है, मुझे अभी कोई विचार नहीं। उनके जीजाजी ने कोई षड्यंत्र किया और उस व्यक्ति के मामा जी को बुलाया और उनके घर से अपने जीजाजी अपने घर ले गए और वहां उस सज्जन को लकड़ियों से कल मारा। पैर पूरे सूज गए, कमर थोड़ी टूट गई और इतनी हालत खराब कर दी कि बाथरूम में जाने तक की भी हालत नहीं रही। ये सोच के मुझे हुआ कि कोई व्यक्ति अगर ईश्वर के रास्ते जाता है, धर्म के रास्ते जाता है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसको मददरूप हों। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय, यतो धर्म ततो निःश्रेयस सिद्धि। उसके ऊपर बाध्य करने की क्या जरूरत है? जब माँ खुश है, भाई खुश है, बहन खुश है, और उसके जीजाजी ने ऐसा षड्यंत्र करके मामा जी को फोन करके बुलाया और मामा जी ने उनको डंडों से मारा। तो मैंने उस सज्जन से कहा, मैंने कहा तुमने रोका नहीं? बोले मैंने रोका और जो सामने हमने कहा त्यों और पिटाई हुई, और फिर मुझे इतना बुरी तरह मारा है कि अब हम पानी भी नहीं पी सकते। अगर पानी पिएंगे तो बाथरूम में जाना पड़ेगा, इसलिए पानी भी नहीं पीते। तो मेरे अंतःकरण में हुआ, इतना जुल्म गुजारने की क्या जरूरत है?
मैंने कहा कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को दंड मिलना चाहिए। अगर तुम कहो तो हम उनको दिन के तारे दिखा दें। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े कलेक्टर हमारे जान पहचान के, एक जरा सा फोन कर दे तो उनको पता चल जाए। बोले नहीं, भगवान सबका मंगल करे। सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ दुष्टता करता है, हम अगर वापस दुष्टता करें तो हमारे में और उनमें क्या फर्क है? सामने वाला व्यक्ति क्रोध करता है और उसके सामने हम भी क्रोध करने लग जाएं तो उसमें और हमारे में क्या फर्क है? स्वामी जी, नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, उनका भला हो, मंगल हो, नहीं कुछ करना। फोन कट गया। मुझे विचार हुआ कि ऐसी हालत है, उनकी माताजी की तबीयत खराब है, बड़ा मध्यम ब्राह्मण परिवार है और हालत स्थिति बड़ी दयनीय है। कई बार हमने आर्थिक सहायता देने का भी उनको कहा, लेकिन उन्होंने नहीं लिया कि नहीं, संत को देना चाहिए कि लेना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की उनको देने की, लेकिन उन्होंने हमारी कोई आर्थिक सहायता आज तक स्वीकार नहीं की। तो उनकी इस ईमानदारी पर, उनके इस अच्छे स्वभाव पर मुझे बड़ा उनके प्रति मान हो गया, उस पूरे परिवार के प्रति। मैंने सोचा आर्थिक सहायता नहीं लेते तो हम किसी भक्त को फोन कर देते हैं कि उनकी हालत शारीरिक दयनीय है, आप उनके घर जाइए, डॉक्टर ले जाइए और उनको पूरा जिस दवाई की व्यवस्था हो वो कीजिए। क्योंकि हमारे सत्संग कार्यक्रम तो व्यस्त हैं तो हम नहीं पहुंच सकते, तो कोई चला जाए। तो हमने कहा कि हम किसी को भेजें तुम्हारी? बोले नहीं, किसी की हमको जरूरत नहीं है, भगवान सब ठीक करेगा, आप किसी व्यक्ति को मत भेजिए। एक बार फोन हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद ये चिंतन करके दूसरी बार हमने फोन मिलाया और बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि आपका पहले फोन आया और अभी फोन आया, इसके बीच में एक और फोन आया और उसमें ये समाचार मिला कि वो उनके जो मामा जी थे वहां से उदयपुर जा रहे थे और रास्ते में उनका ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि दोनों टांगे कट गई है और इतने में भगवान कृष्ण का एक फोटो पड़ा था, वो तुरंत वहां से गिरा था। तो यहां मेरे मुंह से ऐसा निकलना कि वो मामा जी को देखना है क्या होता है। जो सज्जन व्यक्ति के साथ इतना जुल्म करता है उसको देखना है कि क्या होता है। अगर तुम कहो तो हम उनको दिन के तारे दिखा दें। मेरा उनके प्रति ऐसा भाव आया। वहां भगवान कृष्ण का फोटो गिरा और वहां वो बाय रोड जा रहे थे उदयपुर, वहां उनका एक्सीडेंट हुआ। आप सोचिए कि भगवान की शक्ति कितनी है। ये कल की बात है, कल शाम की बात है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हम उनका फोन नंबर दे सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं, आपको एड्रेस दिया जा सकता है जयराम जी की। तो भगवान के जो हाथ है वो सर्वसमर्थ है। जो ईमानदारी से भक्ति करता है, ईमानदारी से ईश्वर की ओर चलता है, प्रारंभ में भले ऐसा लगे कि देखो सज्जन बनने में सार नहीं है, सज्जनता का फल हमको ऐसा वैसा मिल रहा है, या ये है वो है। प्रारंभ में भले ऐसा लगे या दिखे, लेकिन अंत तो गत्वा फायदे में तो जो सत्संग है वही होता है। तो भगवत चिंतन से, भगवत ध्यान से, भगवान नाम जप से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते और मनुष्य विशुद्धात्मा हो जाता है। जितात्मा प्रसन्नात्मा परमात्मा समाहित है, जिसका मन जीता हुआ है, जो प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला है, और परमात्मा में जो समाहित चित्त हुआ पुरुष है
उसको योगियों की शांति मिलती है, निरंतर रहने वाली शांति। भीतर सुख नहीं है, शांति नहीं है, इसलिए शांति और सुख के लिए कोशिश की जाती है कि हे शराब तू मुझे सुख दे, अरे बियर तू मुझे सुख दे, अरे सिगरेट तू मुझे सुख दे, अरे गुटखा तू मुझे सुख दे। दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिसरों ने गुटखा बनाने वाली एक फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा, अखबारों में आया था, जहां पे उनका सारा रॉ मटेरियल सामान वगैरह होता है, वहां पर उनकी फैक्ट्री पर गए। 100 बोरे। यहाँ देहरादून और इधर उधर के आसपास जो बड़े बड़े जंगल है, वहां हाथी बहुत है, हाथी की लीद भी मिल जाती है। 100 बोरे भरकर हाथी की और घोड़े की लीद भरकर पाई गई। उनसे पूछा गया कि इसका उपयोग आप किस में करते हैं, तो बोले कि इसको हम गुटके में डालते हैं। जो गुटखा खाते हैं वो तंबाकू के साथ साथ क्या क्या खाते हैं जरा समझ लेना, बोलने की जरूरत नहीं। जयराम जी की आखिर क्यों खाते हैं? सुख के लिए ना। घोड़े की और हाथी की लीद खा के तुम सुखी होना चाहते हो भैया? शराब पी के तुम सुखी होना चाहते हो, बियर पी के तुम सुखी होना चाहते हो, नास खींच के तुम सुखी होना चाहते हो, बीड़ी और व्यसन करके तुम सुखी होना चाहते हो, लेकिन उनमें सुख नहीं है, दुख है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जीभ को जिसमें मजा आए वो अगर करते गए तो बीमार हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर को कहना पड़ेगा कि मीठा खाना बंद करो। जो भी इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होता है और वो जो सुख मिलता है वो सुख अल्प है, और ज्यों दिन बीतते हैं त्यों वो सुख कम होता जाता है। लेकिन भगवत ध्यान से, भगवत शांति से और महापुरुषों के संसर्ग से जो सुख मिलता है, ज्यों दिन बीतते हैं त्यों वो सुख बढ़ता जाता है, और वो सुख सुखदाता भगवान के साथ हमें एक बना देता। इसलिए अब नश्वर सुख को तिलांजलि देकर हम थोड़ा शाश्वत सुख की ओर मुड़ जाएं। उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति। सतबुद्धि को देता है। मनुष्य के पास सतबुद्धि है तो उसके पास सब कुछ है, और दुर्बुद्धि है तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जानते हैं कि जिनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए, लेकिन सतबुद्धि नहीं है, सत्संग नहीं है, महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं है, तो उनके बेटे गलत रास्ते गए और ऐसे बेटे निकले कि बाप के नाक में दम कर दिया। ऐसा पैसा किस काम का, ऐसा बंगला किस काम का, ऐसी गाड़ी किस काम की। बेटा हो तो ऐसा हो जो पिता को सुख दे, पिता को मुक्त करे, माता पिता के जीवन का कल्याण करे। बेटा हो तो ऐसा हो, ऐसा बेटा। बाप को छपवाना पड़ता है कि ये मेरा बेटा है, इस मेरे बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अखबारों में छपवा देते हैं। हमको तो बड़ी हैरानी होती है। तो क्यों ऐसे बेटे पैदा होते हैं? माइयां चलचित्र दिखती है, टीवी देखती है, उसमें हिंसक दृश्य, मार काट के दृश्य देखती है, और गर्भ में जो पड़ा हुआ बालक है उसके ऊपर वो संस्कार जाते हैं, और फिर जब वो पैदा होता है तो वही संस्कार लेके पैदा होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो झगड़ा अपने माँ बाप से ही शुरू कर देता है, क्योंकि झगड़ा उसकी माँ ने टीवी में देखा है। भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, चाचा भतीजे में झगड़ा, वो झगड़े वाले दृश्य देखे, वो छाप पड़ गई है उस बेटे पे। इसलिए कयाधों के जीवन की कथा आती कि हिरण्यकशिपु
की पत्नी कयाधु, इंद्र उसको ले जा रहा था। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अरे इंद्र, कहां ले जा रहा कयाधु को? क्या तेरी आंख में और तेरे मन में पाप है क्या? बोले नहीं देवर्षि, मेरे मन में पाप नहीं है। तो किस उद्देश्य से इस गर्भवती स्त्री को ले जा रहा है? बोले ऋषिवर, अभी एक हिरण्यकशिपु से निपटना भारी पड़ रहा है, फिर दो से निपटना तो और कठिन होगा। शत्रु का बेटा भी तो शत्रु होता है। हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या करने गया है और ये गर्भवती है। और कुछ दिनों में इसे संतान होगी, उस संतान को मारकर इसे वापस छोड़ दूंगा। बोले इंद्र, नारद जी ने कहा मुंचताम मुंचताम, इसको छोड़ दे। मैं इसको भगवान की विलक्षण कथाएं सुनाता हूं, और भगवत कथा सुनाने से मेरे मन में ये पक्का विश्वास है कि जैसा तुम मान रहे हो वैसा भगवान का वैरी नहीं, अपितु परम भगवत भक्त प्रहलाद का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। अपने आश्रम में देवर्षि नारद उस कयाधु को ले जाते हैं। भगवान की विचित्र रसमयी कथाएं सुनाते हैं। वो स्त्री तो कभी कभी नींद कर लेती है, झोंके खा लेती है, लेकिन पेट में जो बालक है वो ध्यान से और तन्मयता से ऋषिवर की बातों को सुन रहा है। जैसे गर्भ में संस्कार पड़ते हैं वो पूरी जिंदगी भर के पड़े हुए होते हैं। उस भगवत कथा का ऐसा प्रभाव कि हिरण्यकशिपु का बेटा असुर कुल में उत्पन्न हुआ, वो बालक ऐसा भगवान का भक्त हुआ, ऐसा भक्त हुआ कि बाप ने विरोध किया, पूरी प्रजा ने विरोध किया, लेकिन फिर भी पहाड़ों से गिराया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, अग्नि में बैठाया गया और आखिर धधकते हुए अग्नि से तप्त लाल हुए लोहे के खंभे के साथ आलिंगन करने को बाध्य किया गया। लेकिन भगवत कृपा और भगवत सत्ता जो कण कण में और रोम रोम में रमी हुई है, उससे सहा न गया कि मेरे भक्त के साथ इतना जुल्म, मेरे भक्त के साथ इतना अत्याचार, इतनी उसकी परीक्षा। अब तो सारी लिमिट क्रॉस हो गई, अब तो हद हो गई। उस सृष्टि नियता से रहा न गया, सहा न गया, चुप बैठा न गया, छुपे हुए रहा न गया। आखिर उस धधकते हुए लोहे के खंभे में से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और तभी से जो होली मनाते हम, तभी से वो परंपरा चल पड़ी। अगर आपसे कोई कहे कि विश्व का प्रथम सत्याग्रही कौन है, तो जल्दीबाजी में आकर आप महात्मा गांधी का नाम मत लेना। जयराम जी की, महात्मा गांधी ने नमक का सत्याग्रह किया था, दांडी कूच की थी, वो सत्याग्रही थे, ये बात ठीक है, लेकिन वो विश्व के प्रथम सत्याग्रही नहीं है। प्रथम सत्याग्रही तो वो प्रहलाद है, वो बालक है जिसने सत्य के द्वारा असत्य के ऊपर विजय प्राप्त की। वो हमारे भारत का प्रहलाद, जिसने ठीक से आह्लाद प्राप्त कर लिया, जिसने ठीक से आनंद प्राप्त कर लिया, वो है प्रहलाद। भक्ति करे कोई सूरमा,
देखो, भक्ति करो तो आपके भीतर बल होना चाहिए, साथ में आपके पास प्रार्थना की शक्ति भी होनी चाहिए। प्रार्थना की शक्ति और बल, अगर बल कमजोर पड़ता है तो उस बल की याचना भी भगवान से करो, क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ है। हमारे तन की जो खबर रखता है, हमारे मन की जो खबर रखता है। देखो, आप चोरी करने जाते हो या किसी की वस्तु को हड़पने के लिए आप प्लानिंग बनाते हो, तो आपके हृदय की धड़कन को वो तेज कर देता है। आप झूठ बोलते हो तो आपके अंतःकरण में खटकाव पैदा कर देता है। आप अच्छा काम करते हो तो आपके हृदय को, आपके मन को धन्यवाद से और खुशी से भर देता है। तो वो परमात्मा पल पल, क्षण क्षण प्रेरणा देता है। उपद्रष्टा, जिसको गीताकार ने कहा, उपद्रष्टा अनुमंताश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर। जो उपद्रष्टा अच्छा काम और बुरा काम करते हैं वो देखता है। दो शिष्य आए गुरु के पास, बोले हमें आपसे दीक्षा लेनी। गुरु जी ने कहा कि देखो, हमने कबूतर पाल रखे हैं, सफेद कबूतर होते हैं, दे दिए। कोई न देखे ऐसी जगह पर जाके इनकी मुंडी मरोड़ के इनको मार के आओ, तब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। संतों की परीक्षा के ढंग भी अलबेले होते हैं। एक व्यक्ति गया, झांका, देखा इधर उधर कोई नहीं है, कबूतर की मुंडी मरोड़ दी, उसको मार के ले आया। बोले गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन हो गया, आप हमें दीक्षा दो। दूसरा व्यक्ति गया, देखा कि यहां तो कोई नहीं, लेकिन सामने खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। थोड़ा और आगे गया, देखा कि यहाँ है तो कोई नहीं, लेकिन वो जो आगे बकरी वाला है और बकरियां है वो शायद देख रही है। और थोड़ा आगे गया, एक पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा कि ऊपर एक तोता है, वो देख रहा है। थोड़ा सा और आगे गया, अब देखा कि अब कोई नहीं। आसमान में देखा तो एक चील घूम रही थी, वो और थोड़ा आगे गया, अब देखा चारों ओर, अब कोई नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूं। फिर देखा ये कबूतर तो देख रहा है, जिसकी मैं मुंडी मरोड़ने जा रहा हूं, ये कबूतर तो मुझे देख रहा है। उसने क्या किया, उस कबूतर के ऊपर रुमाल ढांक दिया। बोले अब ये भी नहीं देख रहा। अब जो मुंडी उसकी मरोड़ने जा रहा था, त्यों देखा कि अब कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भीतर वाला तो देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसके अंतःकरण में कंपी हो गई। वो कबूतर को वापस ले आया, उसकी मुंडी मरोड़ न सका। गुरुदेव, आपने आज्ञा तो की, लेकिन उसने पूरा कह सुनाया, मैं इतना अंदर गया, मैं इतना आगे गया, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, और कोई आज्ञा दीजिए। गुरुवर ने कहा कि दीक्षा लेने का वो पहले वाला व्यक्ति जो था, तू अधिकारी नहीं है, दीक्षा लेने का अधिकारी तू है, जो हिंसा नहीं अहिंसा को पोषण देता है। और भगवान सर्वत्र है, ऐसा जिसके भीतर दृढ़ भाव है वही दीक्षा लेने का अधिकारी है। आजकल तो दीक्षा कई लोग ले लेते हैं, फिर मंत्र नहीं जपते, अपना नियम नहीं करते, साधना नहीं करते, तो फिर वो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं।
फिर लेबल भले लग जाए कि मैं दीक्षा लिया हुआ हूं या मैं साधक हूं, लेकिन जो सिद्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे अग्नि में हाथ डालने से अग्नि जलाती है, बर्फ को छूने से बर्फ की ठंडक का अनुभव होता है, चंद्रमा की चांदनी में बैठने से जैसे शीतलता की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार साधक अगर तत्परता से, संयम से और श्रद्धा से साधना करे तो विलक्षण विलक्षण उसके पास शक्तियां और सिद्धियां वो न चाहे तो भी उसके चरणों की दासी बन जाती है। आपके पास इतना भंडार है, इतना भंडार है शक्तियों का कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या है। अपरिमित संभावनाओं का आगार है आपका हृदय, आपकी बुद्धि। बापूजी ने एक मुझे घटना सुनाई थी यौगिक सामर्थ्य की। ऋषिकेश और हरिद्वार से थोड़ा आगे जाते हैं बद्रीनाथ के रास्ते पर, तो कुछ वर्ष पहले लकड़ियों के पुल बने थे, उन पर गाड़ियां चल चल के वो जो पुलिया था उसके नट बोल्ट भी ढीले हो गए, और अब लगा कि दूसरा पुल अगर नहीं बनेगा, पुल उसको कैसे कैसे कर। इंजीनियर और वहां के जो लोग थे वो सोच रहे थे कैसे इसको किया जाए। अरे क्या बात है, बोले गुरुजी ये है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम पुल तोड़ देंगे इसको अगर तोड़ना है। महाराज आप क्या तोड़ोगे? बोले देखना है तुम्हें देखना है। गुरुजी दिखाओ। दिखाओगे तो क्यों नहीं देखेंगे। अच्छा बोले देखो। उन्होंने आंखें बंद करके तीसरा जो चक्र है जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, ज्ञान चक्र, ज्ञान नेत्र बोलते हैं, वहां पर अपनी सारी वृत्तियों को एकाग्र किया, अपने दोनों हाथों को मिला दिया और अपने सिर पे रख के सामने देखा, आंखें बंद करके उसको यूं किया। जो यूं किया त्यों सामने वाला पुलिया जो था खड़ा करके टूट पड़ा, सारे के सारे देखते रह गए। ये तो एक सामान्य उदाहरण है। विवेकानंद की राजयोग नामक एक पुस्तक है, जिसने पढ़ी है उसको पता है कि योगी अगर चाहे तो गेंद की नाई इस सूर्य को और चंद्रमा को भी अपने स्थान से इधर उधर कर सकता है। भारत की एक पतिव्रता स्त्री जिसका नाम शांडिली था, उसने सूर्य की गति को रोक दिया था। अगस्त्य ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। अब एक व्यक्ति पूरे समुद्र को पी ले, ये आज के विज्ञान के लिए असंभव बात है। पूरे समुद्र को कोई एक व्यक्ति पी जाए, ये आज के विज्ञान के लिए असंभव है। दैट इज इम्पॉसिबल, अशक्य है। लेकिन उन्होंने वो किया था। ये कपोल कल्पना नहीं या सिर्फ गप नहीं, वो योग शक्ति का प्रभाव है। ऐसे ही दधीचि ऋषि थे, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ और उसमें देवताओं को ऐसा लगा कि राक्षस लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। और वो दधीचि ऋषि के पास गए, वो बड़े तपस्वी थे। तपः सिद्धिर्भूयते, तपस्या करने से ऐसी कौन सी सिद्धि है जो नहीं मिलती। और उनसे मांगा कि आप हमें वो शस्त्र प्रदान करो जिससे हम असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करें। उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी, उन्होंने उन शस्त्र बनाया और देवता लोगों का विजय हुआ। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना ये अलग बात है, और सत्संग में मन लगाकर जीते जी भगवत शांति, भगवत सामर्थ्य प्राप्त करना ये अलग बात है। सब लोग योग साधना करके शक्ति को प्राप्त करें, ये शायद असंभव है,
लेकिन सत्संग सुनकर, ध्यान करके और भगवान नाम का जप करके अपना और अपने माता पिता का और 7 पीढ़ियों का कल्याण करें, ये सबके लिए संभव है, सबके लिए आसान है। इसलिए सब साधनों में सरल साधन सत्संग बताया है। एक एक कदम जाते हैं सत्संग में तो एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रद्धा से बैठते हैं तो ज्ञान यज्ञ होता है, भगवान नाम का जप और कीर्तन होता है तो जप यज्ञ होता है। जब ध्यान करते हैं और हमारी इंद्रियां मन बुद्धि में और बुद्धि जब परमात्मा में शांत होता है तो उस समय लय योग हो जाता है। तो सत्संग में आने से बहुत योग होते हैं। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिला है, वही दिन भला, वही दिन अच्छा। हम जाते हैं कहीं कहीं शहरों में, लोग नारे लगाते हैं कि आज को दिवस केवो है, फिर बोलते हैं कि सोना करता मोंगो है। क्यों मोंगो है? कि आज तो भगवान के प्यारे संतों का दर्शन हुआ तो आज का सूरज हमारे लिए सोने जैसा था। हकीकत में जो भी मिला है वो भोग करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए मिला है। इस संसार में आप गहराई से सोचो तो एक तिनका भी अपना नहीं है। एक तिनके जितनी चीज भी आपकी अपनी नहीं है, तो शरीर आपका कैसे हो सकता है? जयराम जी की जयराम। शरीर बदल रहा है। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, लेकिन फिर भी बीमारी आती है बिना बुलाए। कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। आपका कुछ नहीं है, जो है वो सब भगवान का है। शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, मन भी भगवान का दिया हुआ है, इंद्रियां और बुद्धि भी भगवान की दी हुई है। तो भगवान का दिया हुआ भगवत जनों के काम आ जाए, इससे बढ़िया बात और नहीं है। मन मिला है तो इस मन के द्वारा भगवत चिंतन हो तो मन का होना सफल है। तन के द्वारा सेवा हो जाए तो तन का होना सफल है। बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म विचार हो तो बुद्धि का होना सफल है। जीवन के द्वारा जीवन दाता की उपलब्धि हो जाए तो जीवन का होना सफल है। मीराबाई ने कहा, मेवाड़ की मीरा, 68 तीरथ संतोना चरणे, संतोनी चरण रज उडी उडी लागे, मोहे अंग बेनुड़ी मने भाग्य मर्यो सत्संग। तो यह सत्संग की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। तो अब थोड़ी देर कमर सीधी रखें। जिनकी आंखों की तकलीफ है, ऐसे लोग आखिरी वाली 2 अंगुलियों को अंगूठे के साथ लगाएं, 2 अंगुलियों को सीधी रखें। इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। ये प्राण मुद्रा प्राण शक्ति का केंद्र है। हर रोज 5-10 मिनट सुबह और शाम इस प्रकार करने से आंखों के तमाम प्रकार के रोग और दोष मिटते हैं। जिनकी आंखें लाल रहती है या आंखों में से पानी निकलता है, वो सुबह शाम अगर इस प्रकार करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, ऐसी बूढ़ी माताओं को, भाइयों को दूसरी वाली अंगुली अंगूठे के नीचे और 3 अंगुली सीधी, ऐसा 10-15 मिनट करने से वायु के तमाम प्रकार के दर्द दूर हो जाते हैं। जिनको याद नहीं रहता, भूल जाने की बीमारी है, ऐसे लोग पहली अंगुली अंगूठे के नीचे 3 अंगुली सीधी, खासकर विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए ये बहुत उपयोगी है। कभी कभार इस प्रकार बैठने से भी ज्ञान शक्ति, याद शक्ति खिलती है। हरिओम का जाप करें। आजकल के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 7 बार जब हम हरिओम का जाप करते हैं तो हमारा जो नाभि केंद्र है
मूलाधार और स्वाधिष्ठान, वहां पर कुछ आंदोलन पैदा होते हैं और हमारी जो जीवन की धारा है, वृत्ति है, जो अधोगमन की ओर जा रही है, वो ऊर्ध्व गति की ओर चलने लगती। जीवन शक्ति का विकास होता है। तो कम से कम 7 बार हरिओम का जाप करें। आपको लगने लगेगा कि आपका हृदय केंद्र, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, उसमें कुछ विशेष शांति, आनंद जागृत होने लगेगा। कमर सीधी रहे, धीरे धीरे गहरा श्वास लें और मेरे साथ हरिओम का, प्रणव का जाप करें। हरि ओम।